अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खैर खूबी से खुशहाल होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की हर परेशानी, हर तकलीफ़ों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए दुआएँ कीजिए और मेरे घरवालों के लिए भी। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं सुबह के वक़्त बच्चे उठ चुके थे, तो ये थोड़ी-सी क्लीनिंग कर रही थी। तो ये झाड़ू लेके आई थी। झाड़ू के साथ तो ऐसा है कि क्लीन कम और इसकी जो डस्ट है वो ज़्यादा निकलते हैं। तो कचरे तो कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत ही निकले एक रूम से, बट इसके जो एक्स्ट्रा के जो फूल जिसे कहते हैं वो झड़-झड़ के इतने निकल गए कि पूरे घर में कचरे फिर से वापस से हो गए। तो ये एक रूम झाड़ने के बाद दूसरे रूम को भी क्लीन करी तो वही हाल, कचरे तो कुछ नहीं मगर ये डस्ट ज़्यादा निकले। तो इस झाड़ू का तो यही है, 1 हफ्ता तक पहले से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकलते रहेंगे। हर घर में बिखरते रहेंगे, कचड़े कुछ नहीं रहेंगे, इसी के पार्टिकल ज़्यादा रहते हैं। तो फिर झाड़ू के बाद मैं पोछा लगा दी। उसके बाद फिर कुछ काम करने लगी जब तक मैं ये वीडियो बना ली। तो ये कुछ चीज़ें लाई थी, तो ये गैस वगैरह साफ़ करने के लिए ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो बहुत कॉस्टली मिल रहा था मुझे। तो ये सस्ते में मिला और अच्छा 5 पीस का सेट मुझे मिल गया, तो ये मैं ले ली। और ये स्पॉन्ज लिया मैंने, मेरे हस्बैंड आजकल जब भी जाते हैं तो स्पॉन्ज के पैकेट ज़रूर लेके आते हैं। अभी बहुत ट्रेंडिंग में है ना कि आपके टॉयलेट में जितने कीटाणु रहते हैं उतने इस स्पॉन्ज में रहते हैं, नाइट में आप देखें ये वो। तो इसलिए मेरे हस्बैंड अब ना हफ्ते में 1 से 2 बार, इसे 2 बार फेंकवा देते हैं। अगर मैं नहीं भी फेंकूँ तो मेरे हस्बैंड खुद ही फेंकवा देते हैं, जबकि मैं इसे वॉश करके रात में गर्म पानी में रख के क्लीन करके सकती हूँ फिर भी। ख़ैर, तो ये लेके आए, सस्ता मिलता है यहाँ तो। और ये हैंगर बच्चों के लिए लेके आए हैं, उनके कपड़ों के लिए। हैंगिंग कर देती हूँ ज़्यादातर उनके कपड़ों को। इतने छोटे-छोटे कपड़े फ़ोल्ड करने से तो अच्छा है मैं हैंग करके रख देती हूँ। ये एक स्पैचुला अच्छा-सा मिल रहा था, बेकिंग के लिए मैं ली। और ये बहुत क्यूट सी तश्तरी छोटी-सी बिल्कुल मुझे मिली। और ये क्यूट-क्यूट सी 2 जूस के लिए मैं बच्चों के लिए ले ली कि स्मूदी वगैरह दे दिया करूँगी। और ये चिकन स्टॉक मैं ले ली थी, मेरे ख़त्म हो गया। मैं सोच रही हूँ घर पे बनाऊँ, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और ये एक फेस मास्क हनी का, ये ले लिया मैंने। और ये एक स्क्रबर, काफ़ी ज़माने के बाद मैं स्क्रबर फिर से ली हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल स्क्रबर नहीं ले रही थी। नॉर्मल से फेस वॉश से मैं फेस को क्लीन कर रही थी। काफ़ी अच्छा होता है ये वाला। और एक ये इरेज़र ली हूँ और ये एक हैंगर ली हूँ। इसमें किचन के जितने कपड़े वगैरह रहते हैं ना, वो सब इसमें टाँगने के लिए ली हूँ। हैंड टॉवल वगैरह जो भी ब किचन के रहते हैं, वो सारे इसमें टाँग के रखूँगी। तो अच्छा मिल गया था। ये भी अच्छा सस्ता ही मिल रहा था, सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाती है कभी-कभी। और ये टिश्यू ली हूँ कार के लिए, कार में वो बॉक्सेस वाले नहीं रखते हैं हम लोग, ये प्लास्टिक वाले जो आते हैं ना वो रखते हैं। और ये एक बेटी की ड्राइंग बुक्स ली, उसे ड्राइंग का बहुत शौक है तो ये एक उसके लिए ली। और वही टिश्यूज़ जो क्लीनिंग के लिए लिया था वही है, यही सारी चीज़ें ली। और ये एक डायमंड शेप में आइस क्यूब्स के लिए मिल गया इत्तेफाक से, ये ले ली। या चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी बना, ये बड़े अच्छे छोटे-छोटे से बॉटल्स हैं, इसके अंदर ना वो स्टोन्स रहते हैं ना, वो कुछ डेकोर करने के लिए या कपड़े वगैरह में लगे रहते हैं वो स्टोन्स, और हर शेप्स के, रेक्टेंगल है, फ्लावर्स में है, हार्ट में है और ओवल टाइप में है। बहुत अच्छे-अच्छे से इसमें स्टोन थे और हर कलर के, 8 कलर के थे तो ले लिया मैंने। और ये जार्स में ली हूँ, तो ये ऐसे ही लूज़ में आते हैं जार्स, मतलब सिंगल-सिंगल पीसेस रहते हैं। तो ये मैं ले ली हूँ थोड़े मसाले वगैरह के लिए। तो चेंज कर रही हूँ अब मैं सारे बॉक्सेस वगैरह, तो यही मैं ले रही हूँ। छोटे-छोटे स्टार्ट किए, छोटा-छोटा जार्स ले रही हूँ। मसाले वगैरह भी फ़िलहाल चेंज करूँगी, उसके बाद फिर बड़े-बड़े चेंज करूँगी। तो ये 8 पीसेस का मैं ली थी, तो ये 1 पीस मुझे 250 रियाल्स के पड़े। और ये बहुत क्यूट सा छोटा-सा लेमन स्क्वीज़िंग के लिए मुझे मिल गया है। मेरे पास वो जो रख के दबा के करने वाला वो है, 2-3 है, मगर ये बहुत प्यारा सा मुझे मिला तो ये ले ली। ये एक छोटी-सी क्यूट सी सॉसेस वगैरह के लिए ले ली हूँ मैं। और ये हैंगिंग के लिए एक लिया। और ये पीलर IKEA से ली थी, तो वो है। और ये 2 स्पैचुलास,
सस्ते में मिल रहे थे, ये भी अच्छे से। और ये एक डिज़र्ट के लिए ये मैं ले ली। तो ये सारी चीज़ें एक शॉप से नहीं है, कहीं कहीं गई, कहीं कहीं गई तो वहाँ से मैं ले ली, उठा ली, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाती है। तो ये मैं देख रही थी ब्रश से इसे क्लीन करके गैस की, ये जो छोटा वाला है ना, इसका किनारे में पूरा ब्लैक-ब्लैक सा हो गया था। तो ये क्लीन ही नहीं होता था, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये साफ़ ही नहीं हो रहा था मुझसे। तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से ये ब्रश की तलाश में थी, बट हाँ, रीज़नेबल प्राइस में सस्ते। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे महँगे-महँगे और भारी महँगी-महँगी चीज़ें चाहिए, नहीं भैया, मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मुझे सस्ती ही चीज़ें चाहिए। मैं यहाँ भी इंडिया के हिसाब से ही चलती हूँ, ये सस्ते हैं, वो सस्ते हैं। खैर, पहले तो बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, मगर वक़्त के साथ-साथ थोड़ा-सा माइंड चेंज हो चुका है। बाहर में जो लोग जॉब करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पेड़ में पैसे लगे हुए और तोड़ लें। इंडिया, पाकिस्तान और भी जो लोग हैं ना, वही सोचते हैं कि ये लोग के पास बहुत पैसे हैं, बहुत ये है, वो। ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है फैमिली रख रहे हैं तो बहुत पैसे कमा रहे हों। किसी की बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरीज़ रहती है, किसी की नॉर्मल रहती है कि उसमें अपनी बीवी-बच्चों को रख ले और कुछ बचा ले। तो बस यही है, बहुत मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी थोड़ा-सा मैं और किफ़ायती और इंडियन स्टाइल्स में जीने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैं टिकिया बना रही थी, शामी टिकिया, बहुत ही अच्छे रेशेदार बनते हैं। तो इसमें गोश्त और थोड़े-से गोश्त ले ली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये प्याज़, हरी मिर्च और तेज पत्ते और लाल मिर्च, ये सब डाल दी, नमक डाल दी, हल्दी डालूँगी और साथ ही साथ इसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी। वो मैं एक छन्नी में रख के डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी डाल लें, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होता है पीसने में मसाले, तो मैं इस तरह से छन्नी में डाल के डाल रही हूँ। तो ये छोटी इलायची है और एक बादियान है और सारे दालचीनी, लौंग, गोल मिर्च, ये सारी चीज़ें, ज़ीरे, सारी चीज़ डाल के इसमें डाल दी और ये दाल वॉश करके इसमें डाल दी। बहुत ही मज़ेदार था बनता है। और कुछ पानी, थोड़ा-सा पानी डाली हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ मैं, बहुत थोड़ा-सा पानी डालती हूँ ताकि बस ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो 2 सीटी के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देती हूँ, जिससे ये अच्छे तरीके से गल जाए और पानी ये बिल्कुल सूख जाए। तो ये इसे अच्छे तरीके से चला ले रही हूँ और जब ये व्हिसल दे रहे थे, सीटी बज रही थी जब इसकी, तो इतनी खुशबू इसमें से रिलीज़ हो रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ये धनिया के पत्ते जब हो गए थे, सो पीस लिया मैंने, उसके बाद धनिया के पत्ते और ये एक अंडा डाल देंगी। बहुत अंडा डालने से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। अगर नहीं हो तो आप ऐसे ही बना के और फिर से अंडे को व्हिस्क कर लें, उसमें डिप करके डालें। मगर उससे अच्छा है कि आप उसके अंदर डाल के बनाएँ, बहुत अच्छा टूटता नहीं है अंडा और बहुत ही अच्छा-सा टिकिया बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ कर लें। तो ये मैंने इतने में मेरे 8 से 10 पीस बने थे। आप चाहे तो छोटे-छोटे साइज़ेज़ के बनाएँ, अच्छा खासा बन जाएँगे। तो इस तरह से, और बहुत ही मज़ेदार का बन के रेडी हुआ था और बिल्कुल क्रिस्पी। मैं इसे रख के ढक भी दी थी तब भी ये बिल्कुल क्रिस्पी सा था। 1-2 घंटे के बाद जब इसे खाया मैंने तो भी क्रिस्पी था, बिल्कुल सॉगी सा नहीं हुआ था। तो इस तरह से इसमें मैंने तवे में पे तेल रख दिया था, उसके बाद 1 मिनट बाद इसे टर्न करके फिर से फ्राई कर ली। और देखिए कितना खूबसूरत सा पैचेज़ रेड-रेड सा, ब्राउन-ब्राउन सा इसमें आ गया है, मतलब बहुत अच्छा सा ये तला गया था। आप चाहें तो एयर फ्राई कर लें। तो मैं थोड़ा ऑथेंटिक टाइप का बना रही थी तो ऑयल से ही फ्राई कर ली। ज़्यादातर तो मैं एयर फ्राई ही करती हूँ। बस मैं क्या करती हूँ, या तो निकाल लेती हूँ, टिश्यू पेपर पे रख लेती हूँ, या फिर साइड में कर देती हूँ सारे तवे के। जितने इसमें ऑयल रहते हैं वो एक साइड में हो जाते हैं। तो इसे ज़रूर बनाएँ और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। और बहुत ही क्रिस्पी सा, और इसे सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, सैलेड्स के साथ खाएँ, या रैप्स बना के रोटी में लगा के खाएँ, पराठा के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, बहुत मज़े का लगेगा। या स्नैक्स के तौर पे आप ऐसे ही खाएँ। तो ये रेड मैं सॉस के साथ इस्तेमाल की, तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। तो ये मैं 6 पीसेज़ बनाई थी, बाकी इसके जो 4 पीसेज़ थे वो मैं फ्रीज़ में डाल दी थी दूसरे दिन के लिए, रैप्स के लिए। तो बस इसी तरह बनाएँ, खाएँ, और ये देखिए कितने रेशेदार से बने, देखें। बहुत ही रिश्तेदार सा बना था। बनाए, खाया, मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएँ कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और आज का व्लॉग। तो ये स्नैक्स और चाय पीने के बाद बच्चों को थोड़ा घुमाने ले गई। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग्स में। अल्लाह हाफ़िज़।